Good morning, dear students. Here I am explaining chapter 3 of history from gathering to growing food. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से अर्ली मैंस ने पहली बार फार्मिंग की और एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया। वैराइटीज़ ऑफ फूड, आप जैसे कि अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरह की वैराइटीज़ हुआ करती थी फूड की। एक तरह की वैरायटी थी जो कि प्लांट से रिलेटेड थी और दूसरी तरह की जो वैरायटी थी वो एनिमल से रिलेटेड थी। डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट कंडीशंस। हर प्लांट को ग्रो होने के लिए एक अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। अगर आप ये सोचो कि हम अपने घर में ड्राई फ्रूट्स उगाएं, काजू बादाम उगाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए एक अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। ज़्यादातर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ठंडी जगह पे होते हैं। ओके, तो हर प्लांट की एक अपनी उनके फीचर्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब पहली बार फार्मिंग कैसे लोगों के माइंड में आया होगा कि हम स्टार्ट करें। सीड्स ब्रोक ऑफ, स्टार्क्स फेल ऑन द ग्राउंड। बच्चों, जितने भी आप फॉरेस्ट वगैरह देखते हैं ना, तो ये किसी इंसान ने नहीं उगाया। ऐसा नहीं हुआ कि इंसान ने बीज लगाए फिर रोज़ पानी डाला, ये पॉसिबल ही नहीं है। लोग तो अपने घर में पेड़ों में पानी नहीं डालते, तो जंगल उगाना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हुआ कैसे? कभी किसी पेड़ से कोई बीज उड़ के अचानक से धरती पे गिर गया और उसके ऊपर वक्त के साथ साथ मिट्टी गिर गई, फिर पानी गिर गया और अचानक से वहाँ पे एक प्लांट उग गया। तो पुराने ज़माने में भी ऐसा ही हुआ। न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देन, और उसमें से एक नया प्लांट उगा। पीपल प्रोटेक्टेड द प्लांट फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। लोगों ने उस प्लांट को एनिमल और बर्ड्स से बचाना स्टार्ट किया। प्लांट्स वर ग्रोन एंड सीड्स रिपेंट, और प्लांट धीरे धीरे बड़े हुए और फिर उसमें सीड लगे। एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, और इस तरह से अलग अलग तरह के प्लांट लोगों ने अपने आसपास देखने स्टार्ट किए। डिफरेंट एनिमल्स प्रेफर डिफरेंट इन्वायरमेंट। जिस तरह से प्लांट्स को अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, वैसे ही एनिमल के साथ होता है। अगर आप ऋषिकेश के डॉग्स को देखेंगे, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके बॉडी में इतने ज़्यादा बाल नहीं होते हैं। पर अगर आप किसी हिमालयन डॉग को देखेंगे तो उनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। ओके बेटा, जो ये कुदरत है ना, ये बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट है। गॉड बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट है। इन्होंने जिस तरह से हर एक चीज़ को बनाई है वो परफेक्टली बनाई है। जैसी जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है वैसी वहाँ की चीज़ें हैं। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब पहली बार लोगों ने किस तरह से जानवर को पालना स्टार्ट किया। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। जो पहले एनिमल थे वो थे डॉग, जिन्हें हमारे पूर्वज ने पाला था। अदर एनिमल्स वर एनकरेज टू कम नियर कैंप्स। जब लोगों ने बस्ती में रहना स्टार्ट किया तो उस बस्ती के आसपास जानवर आने लगे। शिप, गोट एंड कैटल एंड पिग्स एट ग्रास एंड केम नियर द कैंप्स। लोगों ने अपने आसपास जब प्लांट्स उगाने स्टार्ट किए तो उन घास को खाने के लिए शिप, गोट, पिग आने लगे। पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक, और जब ये जानवर उनके घरों के आसपास आते तो लोग उनको जंगली जानवर से बचाना स्टार्ट किया उन्होंने। एनिमल्स वर टेम्ड, और इस तरह से उन्होंने जानवर को पालना स्टार्ट किया। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब आप देखिए, पहले उनको फार्मिंग करनी नहीं आती थी तो वक्त के साथ उनको फार्मिंग करनी आई। फिर उन्हें जानवर पालना नहीं आता था तो वक्त के साथ उन्होंने वो करना भी सीखा। पीपल प्लांटेड सीड्स एंड नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अब देखिए उनकी लाइफ में चेंजेस कैसे आने स्टार्ट हुआ। लोगों ने देखा कि जो प्लांट हम उगा रहे हैं उस प्लांट को बड़ा होने में टाइम लग रहा है। दे स्टेड इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इस तरह से उन्होंने एक ही जगह पे रहना स्टार्ट किया। मतलब काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पे वो टिके रहे। दे लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल ग्रेन्स रिपेंट,
ओके। धीरे धीरे उन्होंने उस प्लांट की केयर करनी स्टार्ट की, जानवरों को, चिड़ियाओं को उससे दूर रखने की कोशिश की, और उस प्लांट को उन्होंने पानी देना स्टार्ट किया। वो वेट करते थे कि जल्दी से प्लांट बड़ा हो और इसमें हमारे खाने के लिए फूड या फ्रूट लगे। ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर फूड एंड सीड। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब ग्रेन आ गए तो उन्होंने ग्रेन के सीड्स भी अलग से रखने स्टार्ट किए और फिर उसको स्टोर करना स्टार्ट किया। खाना को स्टोर करना भी उन्होंने सीख लिया था। दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स एंड वोव बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। अब आप देखिए, धीरे धीरे कुदरत ने उन्हें सिखाया। ओके, जैसे कि छोटे में जब बच्चा होता है पैदा तो उसे बोलना चलना कुछ नहीं आता, पर वो धीरे धीरे कोशिश करता है। पहले वो धीरे धीरे चलेगा, है ना, पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो से सहारा लेके खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, फिर वो भागना सीखता है ना। तो वैसे ही पहले उन लोगों ने देखा कि एक सीड उठ के आया और प्लांट उग गया, फिर उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर ऐसे ही उन्होंने जानवर जो है उसको पालना स्टार्ट किया। तो अब जब उन्होंने देखा कि प्लांट को बड़ा होने में टाइम लग रहा है तो वो एक ही जगह पे रुके, फिर उन्होंने उसके प्लांट की केयर करनी स्टार्ट की। अब जब प्लांट बड़ा हो गया, उन्हें ग्रेन मिल गया, अब वो इतना सारा अनाज तो एक साथ खाएंगे नहीं, तो उन्होंने उस अनाज को स्टोर करना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टोरिंग ग्रेन्स। पुराने ज़माने में लोग इस तरह की चीज़ों में अपने अनाज को संभाल के रखा करते थे। अगर आप कभी अपने गांव जाएंगे, अपने नाना दादी से पूछेंगे तो उनके ज़माने में भी स्टोर करने के लिए कुछ इसी तरह की चीज़ें हुआ करती थी। स्टोरिंग एनिमल्स। फिर उन्होंने उसी तरह से एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट किया, क्योंकि एनिमल्स से भी उन्हें फूड मिलता था। कभी मिल्क मिल रहा, कभी उन्हें मीट मिल रही। Towards a settled life, pit house in Mizoram, Kashmir, step lead the people into them, provided shelter in cold weather, cooking huts inside and outside the huts were found. People cooked both indoor and outdoor. हिस्टोरियंस ने जब पास्ट को पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्हें बहुत जगहों पे कुछ चीज़ें मिली जिसने इस बात को प्रूव किया कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से अपने अनाजों को स्टोर करते थे, खाना किस तरह से पकाते थे। वैसे ही एक जगह जो कश्मीर में है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन, फ्लिंट एंड हॉर्न। यहाँ पे आपने अपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था जिसके बारे में, उसमें जो एक एज थी नियोलिथिक एज, जो कि न्यू स्टोन एज भी कही जाती है ना। आपने उसमें पढ़ा था कि उस टाइम तक लोगों को बहुत सब कुछ करना आ चुका था, तो उसी के कुछ स्टोन टूल्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। टूल्स, अब देखिए दोनों एजेस में जो पैलोलिथिक और नियोलिथिक एज थी उनमें लोगों के पास अलग अलग तरह के इक्विपमेंट थे। Characters of Neolithic tools and weapons and implements. They were polished to give a fine cutting edge. Mortars and paddles were used for grinding grain. Many kinds of earthen pots have also been found, sometimes decorated, that were used for storing things. Pots were used for cooking food like rice, wheat, and lentils. Okay. लोगों ने धीरे धीरे पहले तो ऐसे कच्चा पक्का कुछ भी उन्होंने बना दिया स्टोर करने के लिए, फिर धीरे धीरे उसे पॉलिश करने लगे, उससे अच्छी शेप देने लगे। बच्चों ये कुछ इसी तरह से है कि बच्चा पहले लिखना सीखता है, ठीक है, फिर वो लेटर्स लिखना सीखता है, धीरे धीरे वो अपनी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करता है। तो वैसे ही लोगों ने किया, पहले उन्होंने ऐसी कुछ भी कच्चा पक्का खा लेते थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा प्लांट से उन्हें खाने के लिए मिल रहा है तो उन्होंने उगाना शुरू किया, फिर उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया। अब अनाज ज़्यादा हो गया तो उसे स्टोर करना शुरू किया, फिर स्टोर करने के लिए पहले उन्होंने ऐसे कच्चा पक्का एक बास्केट बना दिया, फिर उन्होंने देखा कि थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए तो उन्होंने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। Towards a settled life, they began weighing cloth by using different kind of material. अब देखिए, अभी तक तो सिर्फ इतना ही था कि उन्हें खाने से मतलब और रहने से मतलब था, अब धीरे धीरे वो कपड़े भी पहनने लगे। वट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। अब इस तरह से हम ना कुछ ही चीज़ों के बारे में जानते हैं अभी कि उस जगह के लोगों ने इस तरह से लाइफ को सेटल करना स्टार्ट किया, इस तरह से जानवर को पालना स्टार्ट किया, पर ऐसे ही कई इलाके हैं और ओके। Many of these farmers and herders lived in group called tribes and followed
certain practices that may have existed earlier. ओके बच्चों यहाँ पे इस चीज़ समझने वाली है कि पहले जो अर्ली मैन थे वो अकेले अकेले रहा करते थे, ग्रुप में नहीं रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप में रहना स्टार्ट किया और ऐसे करके उनका ट्राइब बनना स्टार्ट हुआ। ओके फिर धीरे धीरे सोसाइटी कॉलोनीज बनी, उसके बाद सिटी, फिर स्टेट। ओके A closer look living and dying in Meherghar. Meherghar, located in a fertile plain near the Balwan Pass, which is one of the most important routes into Iran. It is one of the earliest villages that we know about. ओके यहाँ पे आपको एक प्लेस के बारे में बता रखा है जो है मेहरघर। ये हिस्ट्री ऑन जो हमारे हिस्टोरियंस है उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एक सबसे पुराना विलेज है हमारे इतिहास का। One of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. Historians का मानना है कि ये वो पहली जगह थी जहाँ पे लोगों ने men women ने पहली बार एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, उन्होंने अनाज बोना स्टार्ट किया। बोन्स ऑफ एनिमल लाइक डियर, पिग, शिप, गोट, कैटल वर फाउंड। और हिस्टोरियंस को यहाँ पे खोज करते हुए हड्डियां भी मिली है कुछ जानवरों की। अब आपको यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है कि पुराने जमाने के घर मेहरघर में किस तरह से हुआ करते थे। ये कुछ ना बच्चों गांव में जो पुराने तरह के घर होते थे ना मिट्टी के, उस तरह के घर है ये। आप देख सकते हैं मिट्टी का बना हुआ है, उसके ऊपर घास फूस लगी हुई है, लकड़ी की लगी हुई है। burial sites in Meherghar. Several burial sites have been found at Meherghar. In some cases, the dead person was buried with goats and sheep, which mean to serve as food in the next world. Okay, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रखी है आपको कि जब हिस्टोरियंस मेहरघर में पता कर रहे थे इतिहास के बारे में तो उनको कुछ जगह पे कुछ अंश मिले, खुदाई करते हुए उनको कई जगह पे कुछ इंसान जो होते हैं उनके बोन्स वगैरह मिली और इंसान के साथ साथ उनको उनकी कब्र में जानवर की भी हड्डियां मिली। उनका पुराने ज़माने में लोगों का मानना था कि जब इंसान मर रहा है तो उसके साथ उसका खाना भी रखो। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे हिंदूज में पितरों की पूजा होती है। ओके तो उस टाइम लोग ये मानते थे कि जब हमने किसी इंसान को दफना दिया है तो उसके साथ उसका खाना भी रखना चाहिए ताकि वो जहाँ भी जाए मरने के बाद वहाँ वो भूखा ना रहे। Points to remember: our ape-like ancestor had to face many challenges from the climate, wild animals, and from other human groups. They gradually transformed from nomads to hunters to herders to cultivators and to present modern man. Prehistory is the period of history before the invention of writing. Paleolithic age is also called Old Stone Age. In this age, people used to live like nomads. They lived in small hunting and gathering groups. यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझा रखी है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि हम जो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो थोड़े एप्स की तरह लगते थे, तो उन्होंने उस टाइम पे बहुत तरह के चैलेंजेस फेस किए। ओके आज के टाइम में हमें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमें अब हमारे घर में हर चीज़ अवेलेबल मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, आराम से मिल जाती है हर चीज़ अपने आसपास दुकानों में, पर पहले ऐसा नहीं था। तो उन लोगों ने बहुत तरह के चैलेंजेस फेस किया मौसम की वजह से, जानवर की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से। उन्होंने खुद को चेंज किया, पहले वो नॉमड्स थे, उससे फिर वो हंटर बने, फिर वो हर्डर्स बने, फिर वो कल्टिवेटर बने और फिर नए ज़माने के लोग जो कि आज हम हैं। ओके तो ये टाइम के साथ चेंज हुआ, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए हम कैसे 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 हमने क्या क्या चेंजेस फेस किए हैं। प्री हिस्ट्री वो टाइम था जब लिखना ही नहीं आता था किसी को, इसीलिए कहा जाता है कि प्री हिस्ट्री का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। पैरालिथिक एज में क्या था, लोग सिंपल तरीके से रहते थे, उन्हें बस हंटिंग करना और अपने नॉर्मल कामों से ही मतलब हुआ करता था। People developed a spoken languages
language, invented clothing, and used rocky overhang and caves as shelter. They also learned to build fire for warmth, cooking, and light. In Neolithic period, people learned farming and settled themselves in permanent villages. They also learned to domesticate animals. Neolithic agriculture revolution was the change from nomadic to farming life. This led to the development of the civilization. Uses of grains as food lessened the dependence on animals. Grains were used as seeds to grow further crops. धीरे धीरे लोगों ने फिर बोलना सीखा, उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस को डेवलप किया, उन्होंने खुद को गर्म कैसे रखना है ये सीखा, फायर का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, इसीलिए ना हिस्ट्री में स्टोन एज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उससे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी तरह के चेंजेस आए। लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा कि किस तरह से हम उगा सकते हैं, फिर खा सकते हैं, स्टोर करना सीखा। तो आपका इस चैप्टर में आपको बता रखा है कि किस तरह से लोगों ने फार्मिंग करनी स्टार्ट की, जानवरों को पालना स्टार्ट किया। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू।